एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नोबिता डोराएकी लेकर घर की तरफ जा रहा होता है। तभी उसको ग्राउंड में शिजुका और टेकिसुकी दिखते हैं और टेकिसुकी कहता है कि तुम वही लड़की हो जिसे मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। तभी शिजुका कहती है कि तो आप हो मेरे सपनों के राजकुमार जिसे मैं चाहती हूँ। तभी टेकिसुकी हाँ कहता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और ये देखकर नोबिता की गांड जलती है और उन दोनों के पास जाता है और कहता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए कि तुम अभी बच्चे हो और लव की बात कर रहे हो। और ये सुनकर वो दोनों हंसते हैं और शिजुका कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है नोबिता, हम सिर्फ स्कूल में होने वाले प्ले की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये सुनकर नोबिता के जान में जान आती है और कहता है कि प्ले तो ठीक है। और ये सुनकर वो वहाँ से चला जाता है और वो दोनों प्रैक्टिस कंटिन्यू रखते हैं और ये सब नोबिता चुपके से देख रहा होता है। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और घर पर पहुँच जाता है और दुखी होकर चेयर पर बैठ जाता है। तो डोरेमोन डोरा के खाते हुए उससे पूछता है कि तुम दुखी क्यों हो नोबिता। तो नोबिता जवाब देता है कि अभी मैं घर आ रहा था तभी मैंने शिजुका और टेकिसुकी को प्ले की प्रैक्टिस करते हुए देखा ग्राउंड में। तो ये सुनकर डोरेमोन कहता है कि ओ तो इसमें चिंता की क्या बात है नोबिता। तो नोबिता कहता है कि चिंता की बात है डोरेमोन, अगर वो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाएंगे और फ्यूचर में उनकी शादी हो जाएगी। तो सोचो मेरा क्या होगा, मैं सिंगल ही मरूंगा ना। तो ये सुनकर डोरेमोन कहता है कि ऐसी बात है तो तुम फ्यूचर में वेडिंग वाले दिन में जाके क्यों नहीं देखते। तो ये सुनकर नोबिता एम्बैरस होता है। तभी डोरेमोन फ्यूचर के लिए जाने वाला होता है। तभी नोबिता भी तैयार हो जाता है और वो दोनों टाइम मशीन में बैठकर होटल में जाते हैं जिसमें नोबिता और शिजुका की शादी होने वाली होती है। और वो दोनों वहाँ पर पहुँचते ही उन दोनों को फ्यूचर का नोबिता दिखता है जो कि हर बड़ी में टैक्सी से बाहर निकलता है और टैक्सी का भाड़ा दिए बिना ही होटल में चला जाता है। और नोबिता और डोरेमोन भी उसके पीछे पीछे होटल के अंदर चले जाते हैं। और फ्यूचर का नोबिता रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि नोबिता और शिजुका की शादी किस फ्लोर पर हो रही है। तभी वो बताती है कि 38 फ्लोर पर। तभी वो दौड़कर वहाँ से निकल जाता है और उसके पीछे पीछे टैक्सी ड्राइवर और नोबिता और डोरेमोन भी जाते हैं। और तभी हम उसी होटल के दूसरे फ्लोर पर शिजुका के मॉम डैड और शिजुका को देखते हैं। और शिजुका वेडिंग ड्रेस पहनकर अपने डैड को दिखाती है और सच में यार शिजुका इस ड्रेस में सही में हॉट दिख रही होती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि नोबिता 38 फ्लोर पर पहुंच जाता है तो वहाँ पर दूसरे कपल की शादी हो रही होती है। और तभी वो दौड़कर वापस रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और वो बताती है कि आपकी शादी कल है। और ये सुनकर नोबिता एम्बैरस हो जाता है और वहाँ से जाने वाला होता है। तभी टैक्सी ड्राइवर उसके पास जाता है और उससे टैक्सी का भाड़ा मांगता है। तो नोबिता अपने पर्स चेक करता है तो उसके पास पैसे होते ही नहीं है। और तभी वो टैक्सी ड्राइवर उसके साथ झगड़ा करता है। और तभी वहाँ पर शिजुका और उसके मॉम डैड आ जाते हैं और शिजुका नोबिता को देख लेती है और उसके पास जाती है। और टैक्सी ड्राइवर बताता है कि इसने मेरे टैक्सी का भाड़ा नहीं दिया। तो तभी शिजुका अपने पैसे निकालती है और उसको दे देती है। और उसके बाद शिजुका के मॉम डैड घर के लिए निकल जाते हैं और नोबिता और शिजुका अपने दोस्तों से मिलने के लिए निकल जाते हैं। और नोबिता और डोरेमोन भी उन दोनों के पीछे पीछे जाते हैं। और वो दोनों रास्ते से जा रहे होते तभी नोबिता को एक बिल्ली दिखती है जो कि रोड के उस पार होती है और झाड़ियों में होती है। और कैट सड़क पार कर रही होती है। तभी ट्रक आ जाता है और नोबिता उसे बचाने के लिए जाता है। तभी डोरेमोन टाइम स्टॉप डिवाइस से टाइम को रोक देता है और कैट को बचा लेता है और नोबिता के ऊपर रख देता है।
और टाइम फिर से स्टार्ट कर देता है और नोबिता ने उस कैट को बचा लिया। ये देखकर शिजुका खुश होती है और उस कैट की गले में जो लॉकेट होता है उसमें उसका एड्रेस होता है। तो वो दोनों उसको उसके घर पर छोड़ने के लिए निकल जाते हैं और पास का नोबिता और डोरेमोन भी उन दोनों के पीछे पीछे जाता है और वो दोनों उस कैट के घर पर पहुंचते ही पड़ोस की आंटी बताती है कि वो सब अमेरिका के लिए निकल चुके हैं और उनकी फ्लाइट 4 बजे की है। तभी नोबिता अपने वॉच में टाइम देखता है तो 1.5 घंटा बचा होता है। तभी नोबिता और शिजुका एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं और उन दोनों के पीछे पीछे आके नोबिता और डोरेमोन भी जाते हैं। और उसके बाद वो दोनों एयरपोर्ट के लिए टैक्सी पकड़ ही रहे होते तभी उन दोनों के दोस्त जियान और सुनियो वहां पर आ जाते और वो दोनों सुनियो की कार में बैठ जाते और नोबिता उन दोनों को बताता है कि इस कैट को हमें अमेरिका जा रहे इसके मालिक के पास पहुंचाना है। तभी वो दोनों मान जाते और फुल स्पीड में गाड़ी चलाते और डोरेमोन और नोबिता इनविजिबल कैप पहन लेते और उनके पीछे पीछे चले जाते और उसके बाद वो सब एयरपोर्ट की तरफ पहुंचने वाली होते तभी सुनियो की कार की बैटरी खत्म हो जाती है और उनके पास टाइम बहुत कम बचा होता है। इसलिए नोबिता और शिजुका कैट को लेकर एयरपोर्ट में जाते और तभी उनको पता चलता है कि फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है और वो निराश होते तभी उस कैट को उसके मालिक की आवाज़ सुनाई देती है जो कि एक बच्ची होती है और वो अपने ओनर के पास चली जाती है और वो बच्ची अपने कैट को वापस पाकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। और उसके बाद शिजुका और नोबिता वहाँ से निकल जाते और सुनियो और जियान के पास जाते। इसके बाद शिजुका अपने घर के लिए निकल जाती है और नोबिता और सुनियो जियान के घर पर बैचलर पार्टी करने के लिए जाते हैं। एंड देन इवनिंग हो जाती है और हम देखते हैं कि जियांग के घर पर सभी पार्टी कर रहे होते और वहाँ पर छोटा नोबिता और डोरेमोन भी होते और तभी जियान इतने दारू पी लेता है कि वो गाना गाने लग जाता है और उसकी आवाज़ सुनकर पास का नोबिता और डोरेमोन वहाँ से भाग जाते हैं और शिजुका को देखने के लिए उसके घर पर जाते हैं। तो उनको दिखता है कि शिजुका का खाना हो चुका होता है और वो बर्तन उठा रही होती है और वो थोड़ी सैड पे दिख रही होती है और ये नोबिता नोटिस कर लेता है और पूछता है कि शिजुका की और मेरी कल शादी होने वाली है तो ये खुश क्यों नहीं है। तो डोरेमोन कहता है कि तुम्हारे साथ शादी हो रही है इसलिए वो दुखी है और ये सुनकर नोबिता चिढ़ जाता है और तभी शिजुका अपने मॉम को गुड नाइट कहती है और सोने जाने वाली होती है तभी उसकी मॉम उसको रोकती है और अपना नेकलेस पहना देती है और कहती है कि अपने डैड को सोने से पहले गुड नाइट जरूर कहना। और तभी शिजुका अपने डैड के रूम में जाती है और उसके पीछे पीछे वो दोनों भी पहुंच जाते हैं चुपके से। और शिजुका अपने डैड के रूम में पहुंचते ही अपने डैड को गुड नाइट कहती है और वो कुछ कहना चाह रही होती है बट कह नहीं पाती है और वहाँ से चली जाती है और दरवाजे के पास खड़ी रहती है और तभी उसको उसके डैड की खांसने की आवाज़ सुनाई देती है। तो तभी वो दरवाज़ा खोलती है और उनके पास जाती है और कहती है कि डैड मैं शादी नहीं करना चाहती। और ये सुनकर उसके डैड शॉक होते और उससे ज़्यादा शॉक नोबिता होता है। और तभी शिजुका अपने डैड को शादी ना करने की वजह बताती है और वो कहती है कि अगर मैं शादी करके चली गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा और वैसे भी मैंने आपके लिए ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया है इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहती। तो उसके डैड उसे समझाते हैं कि शिजुका तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और उसमें से पहला गिफ्ट ये था कि जब तुम पैदा हुई थी तब तुम्हारे रोने की आवाज़ बिल्कुल मधुर कोयल की तरह थी और ऐसा लग रहा था कि तुम गाना गा रही हो और मैं उस गाने को कभी भी भूल नहीं सकता। और जब मैं हॉस्पिटल के बाहर गया तो मैंने आसमान में देखा कि मानो जैसे इस पूरे यूनिवर्स में मुझे ही एक प्यारी सी बेटी मिल गई है। और जब तुम बड़ी हुई तब तुमने मुझे
अगेन अनगिनत तोहफे दिए और शिजुका मैं जानता हूँ कि तुम चली जाओगी तो मैं अकेला हो जाऊंगा, बट मैं तुम्हारी यादों के सहारे जी लूंगा। और ये सुनकर शिजुका रोने लग जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि फ्यूचर का नोबिता अपने घर के लिए निकल जाता है और तभी उसको चांदनी रात का मजा लूटते हुए उसके टीचर मिलते हैं और उनको ठंड लग रही होती है। तभी नोबिता उन्हें अपना जैकेट पहना देता है और वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद अगेन हम शिजुका के रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर उसके डैड उसको समझाते हैं कि तुमने नोबिता को चुना है तो तुम्हारा डिसीजन बिल्कुल सही होगा और मुझे नोबिता पर यकीन है कि वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। और ये सुनकर नोबिता और डोरेमोन रोते हुए अपने टाइम में चले जाते हैं और नोबिता और डोरेमोन रोते हुए शिजुका और टेकुसुकी के पास जाता है और नोबिता कहता है कि शिजुका मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। और इसके साथ एपिसोड यहीं पर एंड होता है। और उसके बाद हम पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं कि नोबिता और शिजुका की शादी हो जाती है।